यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज श्रीमद भाई आज आलोचना करिबा 23 रे हेब भीष्म पर्व हला। 23 अंकरे कौन हब भीष्म पर्व। भीष्म पर्व कौन? भीष्म देह छाड़िए हला। द्वापर जुग कौन हला? भीष्म मला परे महाभारत युद्ध सरीगला हेले नहीं ना। शेषकू मले सीना आगुरी सरस्वती आई विष्णुदेव पहिले मले केते बेले समस्ते मला परे दी जन शेष मरते आउ जन किए बेलाल सेन मुंडुटा जो बंचिक रही एठी महापुरुष कहते ठाकुर अभिराम परमहंस कहते हे भक्त वृंद तमे चेता रखी थाओ 23 अंकरे भीष्म पर्व हम यथा 23 अंकरे भीष्मर विनाश हम मायावी कपटी मानकर विनाश घटिब है। तापर कौन हम प्रभु आज्ञार संसार परिचालित ताले महाभारत कौटू आरंभ है पोषा खेलू ना। तापर कौन है वनवास गले नहीं वनवास गला पर कौन है विराट राज्य को गले गोधन हरण है से कौरव माने जाने पांडव माने बचिंट तापर युद्ध है युद्ध समस्ते मले शेष को मले किए से भीष्म। ठाकुर अभिराम परमहंस कि सुंदर भाव महाभारत तत्व को लेकिन भविष्यत मालिका भितर कौन कर परिप्रकाश कौन कहते भाषे अभिराम अभिराम प्राण बंधु तब पदे केवल शरण। भाषे अभिराम माने ठाकुर अभिराम परमहंस कहते अभिराम प्राण अभिराम बोलते कि से परम ब्रह्म परम ब्रह्म का प्राण किए से भक्त नहीं तेणु अभिराम प्राण अभिराम जो परम ब्रह्म अभिराम प्राण पुरुष अभिराम से आज कहते बंधु तब पदे केवल शरण। बुझी ना बंधु कहली क्या समाधान कले परम ब्रह्म स्वरूप अभिराम कहते ना अभिराम जना अभिराम पद पंकज अभिराम ही अभिराम को जनाऊँच जमती कहती दशरथ सुतराम भजु थाई नित्य राम दशरथ सुतराम सी मध्य राम को भजन कर कौ राम को नित्य राम को ठाकुर अभिराम परमहंस सी नित्य अभिराम कौन करते भजन करुले संबोधन कहले बंधु तब पदे केवल शरण। हे प्रभु तुमको मोर बल ना कि तुम चारि खोड़ा को मोर कौन शरण। 17 अंकरे आद्य पर्व है मध्य पर्व सीना 18 को गला बढ़िया कथा कहला 17 अंकरे आद्य पर्व है माने 17 अंकर महाभारत आद्य पर्व हम कौन पोषा खेल बा झिमिटी खेल है। मध्य पर्व सीना 18 को गला झिमिटी खेल कौन कली आरंभ है मध्य पर्व कौन माने
ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଝାମେଲା ସବୁ ଘଟିଲା, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। କହିଲେ 17 ଅଙ୍କରେ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ, ମାନେ କଳିର ବିତିପାତ 17 ଅଙ୍କରୁ କଣ ହବ? ସୁରୁ ହବ। 18 ଅଙ୍କରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଳ ହେବ। 19 ଅଙ୍କେ ସଭା ପର୍ବ ହେବ, 20 ଅଙ୍କରେ ହେଲା ବନ ପର୍ବ। କହିଲା 19 ଅଙ୍କରେ 19 ଅଙ୍କରେ ହେବ କଣ? ସଭା ପର୍ବ, ଧର୍ମ ବଳିୟାନ ହବ। 20 ଅଙ୍କରେ ହେଲା ବନ ପର୍ବ। 20 ଅଙ୍କ ହବ ବନ ପର୍ବ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି କଳି କଣ ହବ? ଛାଡିକି ଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଛାଡି ଗଲେ ନା, ତେଣୁ କଳି କଣ ହବ? ଛାଡିକି ଯିବ। ବିରାଟ ପର୍ବଟି 21 ସିହ୍ନା, ଦ୍ୱାଦଶେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ କିନା। କହିଲେ ବିରାଟ ପର୍ବଟି 21 ସିହ୍ନା। କହିଲେ 21 ଅଙ୍କରେ କଣ ହବ? ବିରାଟ ପର୍ବ ହବ, ଗୋଧନ ହରଣ ହବ। ମାନେ କଳି ଆଉ ସତ୍ୟ ଭିତରେ କଣ ହବ? ସଂଗ୍ରାମଟା ଲାଗିବ। 22 ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ କିନା। ଯେତେବେଳେ 22 ଅଙ୍କ ହବ, ସେ ସମୟରେ ହବ କଣ ନା? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମାୟା ସଂସାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। 23 ପୈଷ୍ମ ପର୍ବ ଯେବେ ହେବ, ତୁମ୍ଭ ବିନା କାହିଁ ତୀରଣ ଯିବ। 23 ମାନେ 23 ଅଙ୍କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଚିନ୍ମୟ ଶରଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାଭାବ, ହେ ନିତ୍ୟ ଅଭିରାମ। ଅଭିରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନିତ୍ୟ ଅଭିରାମ। ଯେତେବେଳେ 23 ଅଙ୍କ ହବ, ସେତେବେଳେ ହବ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ। ଭୀଷ୍ମ ଦେହ ଛାଡିବେ, କଳି ଛୁଟି କାଟି ପଳେଇଯିବ। ମାନେ କଳିର ବଳ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ବିନା କାହିଁ ତୀରଣ ହଲିବ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ସର୍ବସର୍ବା ହବ, ତୁମ୍ଭ ବିନା ସଂସାରରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଏ କଥା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମାନିଲେ ଭଲ, ନ ମାନିଲେ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା ହରି ବୋଲ।